हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? मैं श्रुति रस्तोगी अर्थ इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। आज की हमारी वीडियो है वो सेकंड वीडियो है महत्वपूर्ण तथ्यों के संकलन की। तो हम बहुत सी जो है महत्वपूर्ण बातें आपको वो पिछली वीडियो में बता चुके हैं और आज की वीडियो हमारी जो रहेगी वह रहेगी क्वेश्चन नंबर 79 यानी कि 89 से 80 से, ठीक है, 89 तक हम बता चुके हैं आपको। तो जो है अगर आपने हमारे चैनल पर वीडियो पहली बार देख आए हैं और पिछली वीडियो नहीं देखी तो चैनल विजिट करके देख सकते हैं। उपरोक्त आपको सारी जानकारियाँ हम दे चुके हैं। और एक बात आपको बहुत अच्छे से हम और बताना चाहते हैं कि हमने सीडीपी का पाठ्यक्रम आपका जो है सीटेट का कंप्लीट करा दिया है। ये हमारी लास्ट वीडियो है। बहुत आप लोगों की को जो है बधाई हो कि आप लोगों ने हमें इतना सपोर्ट किया कि हम आपका पाठ्यक्रम समय से पहले, बहुत ही समय से पहले पूरा करवा दिया है हमने। और अभी तो दिसंबर आने में बहुत ही ज़्यादा टाइम है, इसके लिए आपके पास बहुत समय है सीडीपी के लिए, क्योंकि पाठ्यक्रम आपका कंप्लीट हो चुका है और आपको सिर्फ अब क्वेश्चन आंसर ही देखने हैं। तो हमने सारे ही पार्ट आपको पढ़ाए हैं, सैद्धांतिक रूप से सारे ही पार्ट डीपली आपको बताए हैं, क्योंकि किसी भी एग्जाम को देने के लिए आपको सबसे पहले पाठों का अध्ययन करना बहुत जरूरी होता है। तो पाठ्यक्रम हमारा कंप्लीट हो चुका है, सारे पार्ट आपको डीपली हम बता चुके हैं। अब से आज से जो है ये लास्ट वीडियो रहेगी हमारी, उसके बाद आपको एमसीक्यू जो है कंप्लीटली आपको एग्जाम तक दिए जाएंगे। तो अगर आप चैनल पर हमारे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब कीजिए, चैनल पर विजिट कीजिए, प्ले लिस्ट में जाइए और सीडीपी के पाठ्यक्रम की सारी वीडियो ही आपको वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट दी हुई हैं। कोई भी पैसा आपको नहीं देना, किसी भी प्रकार का एक पैसा आपको नहीं पे करना है और सारा ही पाठ्यक्रम आपका बेसिक से पूरा दिया हुआ है, शुरू से पहले पार्ट से लेकर दिया हुआ है। कोई भी स्किप नहीं है, कोई भी पार्ट छोड़ा नहीं है। सबसे मेन बात यह है, आपको पूरा का पूरा पाठ्यक्रम दिया हुआ है। कोई आपको परचेस नहीं करना। सबसे अच्छी बात यह है, परचेस कुछ नहीं करना। आपने अगर दूसरे चैनल को विजिट किया होगा तो आप देखेंगे कि उसमें कुछ ना कुछ पाठ्यक्रम ऐसा होता है वो बीच में रोक देते हैं कि बच्चा हमारे चैनल के लिए जो है इस पाठ्यक्रम को परचेस करे तो उसे पूरी की पूरी वीडियो प्रोवाइड कराएं। तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप सक्षम हैं, पढ़ने के लिए शौकीन हैं और आपको लगता है कि आप थोड़ा सा पे नहीं कर सकते हैं तो आप हमारे चैनल को विजिट कीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए ही मैंने इस चैनल को जो है बनाया है कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें मैं दे पाऊँ और आपका सपोर्ट मिलेगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सपोर्ट कीजिए मुझे। आपके इसी सपोर्ट के लिए मैं आपके साथ हमेशा के लिए तैयार हूँ। आपके लिए आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए भी मैं जो है वीडियो आपके लिए दूंगी और बस आपसे उम्मीद यही है कि आप मेरे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें और हमारी यूट्यूब फैमिली को बढ़ाएं। तो आज की वीडियो जो है आपकी वो महत्वपूर्ण तथ्यों के संकलन की आगे चल शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हमने जो क्वेश्चन देखा था वह था जी वालस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण होता है। तो जी वालस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण उपक्रम होता है। ये हमने पोर्शन देख लिया था। अब देखते हैं आगे जी वालस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन के कितने चरण होते हैं। तो देखिए यहाँ से शुरू ही करते हैं, ठीक है। जी वालस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण कौन सा होता है? तो जी वालस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण उपक्रम होता है। आगे देखते हैं जी वालस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन के चरण। देखिए जी वालस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन के 4 चरण हैं। पहला आपका उपक्रम आ गया, दूसरा उद्भव है, तीसरा उद्भादन है और चौथा मूल्यांकन है, ठीक है। यहाँ पर आपका दिया हुआ जी वालस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण आपसे द्वितीय चरण भी पूछ सकते हैं, तृतीय चरण भी पूछ सकते हैं या अंतिम चरण करके भी पूछ सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए जी वालस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन के 4 चरण हैं। पहला उपक्रम, दूसरा उद्भव, तीसरा उद्भादन और चौथा मूल्यांकन। आगे देखिए प्रयास एवं भूल के सिद्धांत का प्रयोग किसने किया था? थार्नडाइक ने किया था। देखिए थार्नडाइक का प्रयोग को कई नामों से जाना जाता है, तो आप बिल्कुल भी जो है कंफ्यूजन ना कीजिएगा कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है, बिल्ली पर प्रयोग किया है थार्नडाइक ने। बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप विजिट करके चैनल में पूरी वीडियो देखिएगा, सारे सिद्धांतों की वीडियो देखिएगा, क्योंकि एक एक सिद्धांत को कई कई नामों से भी जाना जाता है। आपको कंफ्यूजन ना हो कौन सा सिद्धांत थार्नडाइक के कौन कौन सिद्धांत जो है जाना जाता है। विभिन्न प्रकार के सिद्धांत हैं और विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों के कई कई नाम हैं, है ना। नामों में कंफ्यूजन ना हो, कहीं ऐसा ना हो आप पावलोव के सिद्धांत को थार्नडाइक के सिद्धांत में डाले हैं या थार्नडाइक के सिद्धांत को स्किनर के सिद्धांत में डालिए हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप चैनल पर विजिट कीजिए, क्योंकि विजिट करने से क्या होगा, आपको वो डीपली पार्ट मिलेगा, आपको सारी जानकारियाँ उसकी मिलेंगी, है ना। तो आपको सारी जानकारियाँ ही बटोरनी है ना। एग्जाम बड़ा नहीं है, पैटर्न बड़ा नहीं है। एग्जाम बड़ा है, पैटर्न बड़ा नहीं है। देखिए मैंने एग्जाम से पहले ही आपका पूरा का पूरा पैटर्न निपटा ही दिया है। लास्ट वीडियो है ये मेरी, इस सब्जेक्ट की सीडीपी की लास्ट वीडियो है। आप जाकर विजिट करके देखिए तो प्ले लिस्ट में आपको सारी वीडियो मिली हुई है, सारी की सारा पाठ्यक्रम उसमें दिया हुआ है। ये लास्ट वीडियो है आपकी,
पूरा पाठ्यक्रम कंप्लीट हो चुका है। अब तो सिर्फ एमसीक्यू चलेंगे इसमें, सीडीपी में एमसीक्यू देखना है आपको। और एमसीक्यू देखेंगे आप, अगर आज सिर्फ एमसीक्यू देखेंगे तो आपको नुकसान ये है, सिर्फ आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। और अगर आप पाठ को भी देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कौन से पाठ से है, किस तरीके से इसका आंसर आया है। ठीक है, तो प्रयास एवं भूल का सिद्धांत का प्रयोग किसने जो है थार्नडाइक का है। इन्होंने किस पर प्रयोग किया था? बिल्ली पर प्रयोग किया था, ध्यान रखिएगा। व्यक्तित्व, व्यक्ति के अंतर्गत उन मनोशारीरिक गुणों को गतिशील संगठन है जो पर्यावरण में उसके अपूर्व संयोजन को निर्धारित करते हैं। ये परिभाषा किसकी है? GW अल्पोर्ट की है। देखिए, परिभाषा से रिलेटेड एक वीडियो मैंने स्पेशली डाल रखी है, इसमें सारी ही परिभाषाएं आपकी कंप्लीटली दी हुई हैं, जो कुछ एक रह गई होंगी वो इसमें आ गई हैं। तो आप उस वीडियो को भी विजिट करके ज़रूर देखिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। देखिए, स्किप कुछ नहीं करना। देखिए, अगर आपने सारी वीडियो कंप्लीटली देख ली है ना मेरे CDP की, तो आप समझिए 30 on 30 आपके नंबर पक्के 100% पक्के हैं। आप किसी भी प्रकार से चूकने वाले नहीं हैं, इतनी तो गारंटी मेरी है CDP की। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। आप सीधे सीधे जाइए, चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, विजिट कीजिए, सारी वीडियो एक नज़र देखिए और आप अपने क्वेश्चन की अच्छे से तैयारी कीजिए। बस जो आपको गाइडलाइन दी हुई है उस गाइडलाइन पे जाइए। गाइडलाइन में क्या है? सिर्फ 2 चीज़ें आपको फॉलो करनी है, बिना स्किप करे पूरी वीडियो देखनी है, और दूसरा आपको अपने नोट्स बनाना है। बस आप वीडियो फटाफट देखते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, वीडियो देखते जाइए, नोट्स बनाते जाइए। और देखिए, आपको कितनी जल्दी, बहुत ही जल्दी आपकी CDP का पाठ्यक्रम तो कंप्लीट मैंने आज करा ही दिया, आज कंप्लीट हो गया। तो आप भी फटाफट वीडियो को देखिए और फटाफट आप, मुश्किल से आपको 10 दिन लगेंगे पूरा पाठ्यक्रम कंप्लीट करने में। 10 दिन में आप CDP की पूरी तैयारी करके एक साइड कर देंगे। हाँ, और बाकी भी तो आपको सब्जेक्ट देखने हैं ना, 4-5 सब्जेक्ट आते हैं CTET में। अगर सारा आप CDP में ही लगा देंगे तो बाकी के सब्जेक्ट में समय कैसे देंगे, है ना। तो आपको भैया समय भी तो देना है, आपको टाइम भी ज़्यादा नहीं बचा, दिसंबर में एग्जाम होना है। ठीक है, अक्टूबर चल रही, नवंबर ही तो बचा है, अब 14 दिसंबर को पेपर है आपका। पहले 15 को था, अब तो 14 को आ गया है। तो आपको देखो टाइम तो ज़्यादा बचा नहीं है, 45 दिन का समय बचा है। आप 10 दिन में भी अगर आप 10 अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं ना, तो हम आपको गारंटी देते हैं 10 दिन में आपको CDP की 100% तैयारी की गारंटी है, क्योंकि हमने तो पूरा पाठ्यक्रम आपका जो है चैनल पर जो है प्लेलिस्ट में डाल रखा है। अब आपकी जिम्मेदारी है, आप उसे 10 दिन में कंप्लीट कर लें, आप उसे 5 दिन में कंप्लीट कर लें, आप उसे 15 दिन में कंप्लीट करें। ठीक है, लेकिन आप अगर उस चैनल को, हमारे चैनल पर विजिट करके पूरा प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियो बिना स्किप करे देख लेते हैं, समझ लेते हैं, सुन लेते हैं, तो आपकी तैयारी 100% पूरी ही है। इस बात की गारंटी है मेरी। ठीक है, अगर आपको लगता है कि, तो आप चैनल पर जाइए, विजिट कीजिए और देखिए वीडियोज़ को, और फिर आप हमें कमेंट्स करके बताइए। कमेंट्स करके बताइए आप हमें, क्योंकि हम कमेंट्स आपके देखेंगे तभी तो हमें मालूम पड़ेगा हम आपको अच्छी जानकारी दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं ना। आप कमेंट्स करेंगे तभी तो हम आपसे जुड़े रहेंगे, और आपके हम जो है कमेंट्स का जवाब भी जरूर देंगे। तो आप कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहें। चलिए आगे चलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन था हमारा, थार्नडाइक वाला हो गया। हाँ, व्यक्तित्व, व्यक्ति के अंतर्गत मनोशारीरिक गुणों को गतिशील संगठन है जो पर्यावरण में उसके अपूर्व संयोजन को निर्धारित करते हैं। ये परिभाषा GW अल्पोर्ट की जो हो गई थी है। सीखने में पलायन आधारित है, सीखने में पलायन आधारित है पुनर्वर्ण की निष्क्रियता पर। ठीक है, आगे देखिए, भाषा का वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम संचालन एवं इसकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे स्वर विज्ञान कहते हैं। देखिए, भाषा का वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम संचालन एवं इसकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है, उसे स्वर विज्ञान कहते हैं। वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम तर्क करना नहीं है। ठीक है, देखिए, स्मृति के आयाम कौन कौन से? धारण, पुनर्स्मरण और पहचानना। ये जो है स्मृति के आयाम है, और तर्क करना आयाम नहीं है। ठीक है, ये देखिए पूरा क्वेश्चन देख लीजिएगा, चारों आ जाएंगे, चारों में से आपको इसको अलग करना है। TAT परीक्षण का निर्माण किसने किया था? गरे ने किया था। देखिए, अभी पिछली वीडियो में जो NCF 2005 का चैप्टर हमने आपको पढ़ाया है, उसी में इस चीज़ का जिक्र करा हुआ है। आप चैनल विजिट करके पूरा वीडियो देखिएगा बिना स्किप करे, आपको सारी जानकारी, बहुत से ज़्यादा जानकारियाँ आपको उसमें मिलेंगी। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा कुंठा कहलाता है। आँख के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है? आँख के रंग को आनुवांशिकता प्रभावित करती है। आधार आयु यानी कि मानसिक आयु किसके मापन से संबंधित है? ध्यान रखिएगा, आधार आयु यानी मानसिक आयु किसके मापन से संबंधित है? बुद्धि के मापन से संबंधित है। सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है कोहलर। गेस्टाल्टवादी सिद्धांत जो है कोहलर का है। इरोस शब्द संबंधित है प्राकृतिक मूल प्रवृत्ति से। अहम निर्देशित होता है आदर्शवादी सिद्धांत द्वारा। देखिए, अहम आदर्शवादी सिद्धांत द्वारा निर्देशित होता है, ध्यान रखिएगा। क्लासिस्टोकाइनिन एक हार्मोन है जिसका प्रयोग करने पर प्राणी की भूख और प्यास दोनों में कमी आ जाती है। क्लासिस्टोकाइनिन
एक हार्मोन है जिसका प्रयोग करने पर प्राणी की भूख और प्यास दोनों में कमी आ जाती है। यह भी आपकी पिछली वीडियो में जो चैनल पे जो हमने आप विजिट करेंगे तो पार्ट में डीपली इसके बारे में दिया हुआ है। बुद्धि परीक्षण में एक 16 वर्षीय बच्चा 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु क्या होगी। देखिए यहाँ पर जो है बच्चे की जो है 16 वर्षीय जो हो गई आपकी वास्तविक आयु, ठीक है। 75 अंक उसने प्राप्त करे हैं, यानी कि 75 तो वह IQ हो गया, तो उसकी मानसिक आयु पूछी है। तो यहाँ पर बुद्धि लब्धि के सूत्र के अनुसार यहाँ पर नियम दिया हुआ है, उसकी जो है वास्तविक आयु, मानसिक आयु यहाँ पर दी हुई है 12 वर्ष, ठीक है। और किस तरीके से नियम लगाना है, किस तरीके से आपको जो है ये चीज़ें निकालनी है, ये आपको हम पूरी वीडियो में आपको बता चुके हैं। इस पार्ट चैप्टर में आप जाकर विजिट करके उसे देख सकते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में कौन कौन होते हैं? मस्तिष्क तथा मेरुदंड होते हैं। मनोग्रसित बाध्यता विकृति एक मनोविच्छेदी विकृति है। देखिए मनोग्रसित बाध्यता एक तरह का चिंता या विकार होता है। नोट डाउन कीजिएगा, यहाँ पर नोट डाउन है। देखिए मनोग्रसित बाध्यता एक तरह का चिंता या विकार है। सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय युंग द्वारा दिया गया है। व्यक्तिगत संरचना के सिद्धांत का प्रतिपादन फ्रायड ने किया है। वह मापनी जिसमें अंतराल के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो वह कहलाती है, क्या कहलाती है? अनुपात मापनी कहलाती है। देखिए नोट डाउन है यहाँ पर। अनुपात मापनी बुद्धि मापने का एक यंत्र है जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुणों के साथ परम शून्य भी होता है। ध्यान रखिएगा, परम शून्य भी होता है। आगे देखिए फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकरण पर अहम में होता है, पर अहम में होता है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है आपका, फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकरण कहाँ होता है? तो पर अहम में होता है। ये भी हो सकता है हमारे मूल्यों का अंतरिकरण कहाँ होता है? तो पर अहम में होता है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए नोट डाउन है यहाँ पर। फ्रायड ने व्यक्तित्व संरचना में इदम, अहम एवं पर अहम इन 3 तत्वों को विशेष महत्व दिया है। इन तत्वों का संबंध इस प्रकार से है। इदम यानी जन्मजात एवं वंशानुगत होते हैं। अहम यथार्थ व जगत से संबंधित रखते हैं, जबकि पर अहम जो होते हैं नैतिक मूल्यों एवं आत्मा के अंतरीकरण से संबंधित होते हैं, ठीक है। किस व्यवहारवादी ने कहा है मुझे नवजात शिशु दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ? देखिए ये अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक वाटसन हैं। देखिए बच्चा जो होता है एक जो नवीन पौधे के बराबर तरह होता है, उसे जिस दिशा में आप चाहें उस दिशा में मोड़ सकते हैं। इसीलिए इस मनोविज्ञान जो वाटसन है उन्होंने कहा है कि आप मुझे नवजात शिशु दे दें, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ वो बना सकता हूँ। गाइडेंस की बहुत ज़्यादा वैल्यू वाटसन ने बताई है। जैसा बच्चों को गाइडेंस होता है वैसे ही बच्चा बनता है। देखिए वाटसन व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक व मनोवैज्ञानिकों में अग्रणी थे। आगे देखिए ध्यान आकर्षित होने में उद्दीपन की तीव्रता की प्रमुख भूमिका होती है। किस कारक की होती है? उद्दीपन की तीव्रता की प्रमुख भूमिका होती है। छात्रों में रुचि उत्पन्न करने की कला प्रेरणा कहलाती है। देखिए आपके लिए रुचि वाला पार्ट एकदम बहुत ज़्यादा डीपली मैंने समझा रखा है, प्रेरणा और रुचि का पार्ट आप जाकर विजिट करके देख सकते हैं। किसने कहा है विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुख अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है? विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुख अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। यह कथन सिगमंड फ्रायड का है। मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा का पिता किसे माना जाता है? तो मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा का पिता सिगमंड फ्रायड को माना जाता है। सिगमंड फ्रायड ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख तंत्रिका तंत्र विशेषज्ञ थे, ठीक है। ध्यान केंद्रित करने की आंतरिक दशा रुचि कहलाती है। एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग करना सीखने का स्थानांतरण कहलाता है। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन सीखना कहलाता है। सीखने को अधिगम भी कहते हैं। सांख्यिकी में वह रेखाचित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है वह स्तंभ आकृति कहलाता है। विकास की किशोर अवस्था में वृद्धि का अधिक विकास होता है। शिशु का अधिकांश व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने किस पर प्रयोग किया था? तो कोहलर ने वनमानुष पर प्रयोग किया था। कोहलर जर्मनी के मनोवैज्ञानिक थे। यह आवश्यक नहीं कि उच्च बुद्धि वाले बच्चे सृजनशीलता में भी उच्च होंगे। अधिगम के 3 नियम हैं, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का यह नियम। यह नियम जो है आपके थार्नडाइक ने दिए हैं।
मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियां, उसके प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंधित एक संवेग बताया है। अब यहाँ पर आपके 14 पूरी मूल प्रवृत्तियां और उससे संबंधित संवेग भी दिए हुए हैं। देखिए, पलायन या भागना जो मूल प्रवृत्ति है और उसका संवेग है भय। भय के कारण व्यक्ति पलायन करता है या भागता है। युयुत्सा या युद्ध प्रवृत्ति ये मूल प्रवृत्ति है और संवेग है इसका क्रोध। क्रोध के कारण व्यक्ति क्या करता है, घृणा करता है या युद्ध प्रवृत्ति अपनाता है। निवृत्ति, अप्रियता, विकर्षण। घृणा होती है तब विकर्षण यानी कि आकर्षण खत्म हो जाता है। अप्रियता हो जाती है ये निवृत्ति यानी छोड़ देना। अगला देखिए, मूल प्रवृत्ति पुत्र कामना या पैतृक प्रवृत्ति ये वात्सल्य इसका संवेग है। अगला शरणागति संवेदना, कष्ट होता है तो शरणागति संवेदना आपका मूल प्रवृत्ति में आ जाता है। जिज्ञासा की संवेग है आश्चर्य। काम प्रवृत्ति का संवेग है कामुकता। आत्मस्थापना या आत्म प्रकाशन का संवेग है आत्माभिमान या श्रेष्ठता की भावना। अगला दैन्य विनीत भाव की जो है संवेग है आपका अधीनता की भावना। सामूहिकता समूह प्रवृत्ति का जो संवेग है आपका वह है एकाकीपन। भोजन अन्वेषण यानी भूख। संग्रह संचय यानी अधिकार की भावना। रचना यानी कृतिभाव, रचना की अनुभूति। हास्य यानी आमोद। यहाँ 14 प्रवृत्तियाँ आपकी मूल प्रवृत्ति हैं और 14 संबंधित संवेग मैकडूगल के दिए हुए हैं। आप देख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं अच्छे से, और चैनल पर विजिट करके आप इसकी डीपली भी वीडियो देख सकते हैं। मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाने की 4 विधियां हैं। पहली दमन, दूसरा विलयन, तीसरा मार्गांतरणीकरण या चौथा शोधन। अगला देखिए, मूल प्रवृत्ति में परिवर्तन लाने की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? शोधन विधि है। देखिए 4 विधियां बताई हैं और सबसे विधि कौन सी है? शोधन विधि है। विलयन विधि द्वारा मूल प्रवृत्ति में परिवर्तन कैसे लाया जाता है? निषेध व विरोध के द्वारा मूल प्रवृत्ति में परिवर्तन विलयन विधि द्वारा लाया जाता है। संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान क्या है? संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान प्रत्यक्षीकरण है। देखिए नोट डाउन, देखिए संप्रत्यय संकल्पना यानी संप्रत्यय को संकल्पना कहते हैं। संप्रत्यय निर्माण के सोपान ये हैं। देखिए पहले प्रत्यक्षीकरण, फिर विभेदीकरण, फिर पृथक्करण, फिर समानीकरण। ध्यान रखिएगा ये कूट के प्रश्नों में भी आ जाता है। नोट डाउन कीजिएगा, कूट के प्रश्नों में भी आ जाता है। संप्रत्यय निर्माण के विभिन्न चरणों को क्रम से लगाइए। ठीक है, प्रत्यक्षीकरण, विभेदीकरण, पृथक्करण, फिर समानीकरण। ठीक है, अब देखिए आगे, अवधान के आंतरिक निर्धारक हैं अभिरुचि, लक्ष्य, अभिवृद्धि, आदत, जिज्ञासा, आवश्यकता, प्रशिक्षण और अर्थ। ये अवधान के आंतरिक निर्धारक हैं। बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र है। बाल मनोविज्ञान का कौन सा क्षेत्र है? देखिए गर्भावस्था से किशोरावस्था तक की विशेषताओं का अध्ययन बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग ना हो पाने के कारण होती है, वह क्या कहलाती है? उसे डाउन सिंड्रोम कहते हैं। ध्यान रखिएगा, डाउन सिंड्रोम जो है वह अवस्था है जो माता के 21वें गुणसूत्र यानी जोड़े के अलग ना होने पर कारण होती है। कोलबर्ग के अनुसार पूर्व परंपरागत अवस्था में नैतिकता बाह्य कारणों द्वारा निर्धारित होती है। निषेचन प्रक्रिया का सही क्रम कौन सा है? यहाँ पर देखिए लगाया हुआ है, ये कूट के प्रश्नों में आता है। पहले अंडाणु, फिर शुक्राणु, फिर युग्मनज, फिर ब्लास्टोस्ट। ठीक है, निषेचन प्रक्रिया का सही क्रम लगाना है आपको। ये उल्टा उल्टा भी दे सकते हैं और ये आपका जो है ऑप्शन में ये वाला सही आपका रहेगा। अंडाणु, फिर शुक्राणु, फिर युग्मनज, फिर ब्लास्टोसिस्ट। अगला देखिए, मनोवैज्ञानिक युग के अनुसार व्यक्तित्व कितने प्रकार के होते हैं? मनोवैज्ञानिक युग के अनुसार व्यक्तित्व 3 प्रकार के होते हैं, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। देखिए सारी ही वीडियो आपकी डीपली आपको दी हुई हैं, विजिट कर आप देख सकते हैं चैनल पर। और सबसे मेन चीज़ आपको पता है क्या है? क्वेश्चन के साथ साथ आपको पाठ का अध्ययन जरूर करना चाहिए। पाठ के अध्ययन करने के लिए ही आपको सारी पाठों का जो है विस्तार से अध्ययन कराया गया है। आप उसको जरूर देखिएगा, फिर क्वेश्चन आंसर कीजिएगा। किसने कहा है बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है? वुडवर्थ ने कहा है बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। आगे देखिए, मनोलैंगिक विकास में सुप्रावस्था का वर्ष अंतराल संबंधित है 6 वर्षीय किशोरावस्था तक, यानी कि 6 वर्षीय किशोरावस्था तक का जो समय होता है वो मनोलैंगिक विकास के सुप्रावस्था का वर्ष अंतराल से संबंधित होता है। विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन एरिक्सन ने किया था। किसके अनुसार इदम अहम तथा परा अहम व्यक्तित्व के 3 घटक हैं? सिगमंड फ्रायड के अनुसार इदम अहम तथा परा अहम व्यक्तित्व के 3 घटक हैं।
मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का परित्याग किया, फिर अपनी चेतना का और अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए हुए। ये कथन किसका है? ये कथन वुडवर्थ का है। आत्मा, पहले आत्मा, फिर मन, फिर चेतना, फिर व्यवहार। इस तरीके से मनोविज्ञान की परिभाषा चली है। किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा भी क्रिया प्रसूत अनुकथन द्वारा सीखी जा सकती है? स्किनर का मानना है। स्किनर का मानना है कि स्किनर एक व्यवहारवादी हैं। इनका मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा भी क्रिया प्रसिद्ध अनुकथ द्वारा सीखी जा सकती है। मध्यांग, मध्यमांक तथा बहुलांक केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें हैं, जबकि प्रसार केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। अधिगम में प्रयत्न में भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन थार्डैक ने किया था। थार्डैक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था। अगला देखिए, प्रक्षेपी परीक्षण वह परीक्षण होता है जिसमें व्यक्ति के विचारों की अभिव्यक्ति होती है तथा उसकी अभिव्यक्ति से उसके व्यक्तित्व का मापन होता है। प्रक्षेपी परीक्षण में प्रमुख है पहले रोडशा स्याही धब्बा परीक्षण, फिर टीएटी परीक्षण, फिर शब्द साहचर्य परीक्षण। ठीक है। 16P परीक्षण अप्रक्षेपी परीक्षण है। देखिए, प्रक्षेपी परीक्षण और अप्रक्षेपी परीक्षण विस्तार से बता रखा है, विजिट कर दे सकते हैं। किस ग्रंथि को मुख्य ग्रंथि भी कहते हैं? देखिए, पीयूष ग्रंथि को मुख्य ग्रंथि कहते हैं क्योंकि इसी ग्रंथि के द्वारा अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित किया जाता है और निर्देशित किया जाता है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तक व परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषताएं हैं? देखिए, पियाजे के जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, अमूर्त तथा तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है जो 11 से 14 वर्ष तक की होती है। इसमें जो है बोला गया है पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की विशेषताएं हैं जो 11 से 14 वर्ष तक होती हैं। अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत स्किनर के द्वारा दिया गया है। समस्यात्मक बालक कौन कौन से होते हैं? देखिए, आपको बहुत ही डीपली वीडियो मैंने आपको दे रखी है विभिन्न प्रकार के बालकों के लिए जुड़े हुई, जिसमें समस्यात्मक बालक और विशिष्ट बालक आदि बालकों के बारे में जानकारी आपको, सृजनशील बालक, प्रतिभाशाली बालक, सारी ही वीडियो आपकी बहुत अच्छे से आपको दे रखी हैं। विजिट करके आप देख सकते हैं। डीपली आप उसको पढ़िए, समझिए। देखिए, कोई भी क्वेश्चन करने से पहले आपको पाठ को समझना बहुत ज़रूरी है। पाठ आपके सभी कंप्लीट हो गए हैं। देखिए, आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सारी वीडियो देखिए। आपकी 101% तैयारी कंप्लीट है सीडीपी की। और ये लास्ट वीडियो है मेरी सीडीपी से जुड़ी हुई, क्योंकि इसके बाद आपका पूरा पाठ्यक्रम कंप्लीट हो चुका है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू करने हैं जो आपको एग्जाम तक दिए जाएंगे। ठीक है, तो चैनल को विजिट कीजिए, पाठ को जरूर समझिए, पढ़िए, फिर आप जो है कमेंट करके बताइए हमें कैसी लगी आपको हमारी वीडियो। तो चलिए चलते हैं। समस्यात्मक बालक, चोरी करने वाले बालक, झूठ बोलने वाले बालक, माता पिता का कहना ना मानने वाले बालक, गृह कार्य समय से पूर्ण ना करने वाले बालक, विद्यालय से भागने वाले बालक, झगड़ा करने वाले बालक आदि विभिन्न प्रकार के बालकों की सूचियां मैंने उसमें दी हुई हैं। विभिन्न प्रकार के बालक जो होते हैं समस्यात्मक बालक कहलाते हैं। और बालक की प्रथम पाठशाला क्या होती है? परिवार होती है। तो इसी के साथ ही आपका सीडीपी का पाठ्यक्रम आज कंप्लीट होता है। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में सीडीपी के एमसीक्यू के साथ। और आशा करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत अच्छे से आप लोगों ने जो है सपोर्ट करेंगे आप हमें। और जो बच्चे चैनल में पहली बार आ रहे हैं, पहली बार हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, उनसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको देखो, सब्सक्राइब करने में आपको कुछ नहीं जाता, ठीक है, लेकिन हमारी यूट्यूब फैमिली में जो मेंबर बढ़ता है उससे हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। आप चैनल को विजिट कीजिए, पूरी प्लेलिस्ट में जाके पूरी जो देखिए, सारी वीडियो, बहुत सारी वीडियोस आपको उसमें मिलेंगी। सीडीपी का पाठ्यक्रम सीटेट का मैंने बहुत पहले से पढ़ाना चालू किया था आप लोगों को, और जो कि समय से पहले, बहुत ही पहले समय से कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और कंप्लीट होने के बाद अब सीडीपी का जो आपका जो एमसीक्यू वाला क्वेश्चंस वाले होंगे वो आपको धीरे धीरे आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे और आप उसको जो है देख सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन आंसर तो आप कहीं से भी कर सकते हैं। ठीक है, हम नहीं कह रहे आप हमारे चैनल पर विजिट करके ही देखें, हम तो आपको प्रोवाइड कराएंगे ही कराएंगे, लेकिन जो आपको पाठ का डीपली अध्ययन है वो हमने आपको बहुत अच्छे से बता रखा है। तो डीपली अध्ययन तो आपको करना ही करना है और क्वेश्चन आंसर आपको समय करना है। ठीक है, देखिए, हमारे पास समय की बाध्यता नहीं है, आप किसी भी समय से देखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको एक पैसा नहीं देना है। सारी वीडियो आपको वहाँ पर उपलब्ध मिलेंगी। विजिट कीजिए चैनल पर। और सबसे मेन चीज़ आपकी पता है क्या है कि आपको सारा पाठ्यक्रम एक चैनल पर मिल रहा है। क्योंकि ऐसा है ना, जो पेड चैनल होते हैं आप देखेंगे कि उसमें क्या होता है, आप पेड करेंगे
तभी आपको जो है सब सारी वीडियोस खुल कर आती हैं। लेकिन हमने आपको जो है सभी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको उपलब्ध कराई हैं। आशा करते हैं आप लोग हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा अनुभव होगा, और हमें भी आपसे जुड़ के बहुत ज़्यादा अच्छा अनुभव हो रहा है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आपके कमेंट्स का जवाब हम ज़रूर देंगे, और हमारे साथ बने रहिए, हमारी यूट्यूब फैमिली को बढ़ाइए और हमारे साथ सपोर्ट कीजिए हमें। और इसी आशा के साथ मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। आज का पाठ्यक्रम हमारा कंप्लीट होता है CDP का, जो कि आपका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था। और इसके साथ ही आपके हमारे चैनल पर हिंदी की, EVS की और संस्कृत की जो है कक्षाएँ CTET के लिए चलती रहेंगी कंटिन्यू। और आपके CDP का जो है MCQ का जो है क्वेश्चन आंसर का भी वीडियो डेली चलेगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू सो मच। आज CDP का पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया आज। हाँ, अब MCQ चलेंगे कल से। 30 MCQ चलेंगे।